मुरली है। क्यों? क्योंकि ये वाणी किसी संत ने, महापुरुष ने, साधु बाबा ने नहीं कही। ये वाणी किसकी है? ये वाणी अक्षरातीत श्री कृष्ण जो प्राणनाथ के रूप में कलयुग में प्रकट हुए, उन्हीं की वाणी है। तो क्या कहते हैं, यहाँ जितने भी कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी बैठे हैं ना, इसको किताब नहीं मानते। हम कभी ऐसे बोलते भी नहीं कि भाई किताब ले आओ। हम क्या बोलते हैं? राज्य को ले। राज्य माने कृष्ण जी। इसको जब हम संबोधन करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? राज्य पधरा दो, राज्य को भोग लगा दो, राज्य पढ़ो, कृष्ण जी पढ़ो, ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्वयं राज्य। ये वाणी में और अक्षरातीत के स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वरूप साहेब। साहेब माने परमात्मा, और परमात्मा का स्वरूप है क्या? ये वाणी। जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता ना, तो उस मूर्ति में परमात्मा के एक स्वरूप के दर्शन होते हैं। पर वाणी है ना, इसकी एक चौपाई से परमात्मा के अनंत स्वरूप। जब हम इस वाणी को पढ़ते हैं ना, इसमें नख से लेकर शिख तक वर्णन एक एक जब हम पढ़ते हैं श्रृंगार, तो आप सोचो ये हाथ की रेखा है, इन हाथ की रेखाओं तक का वर्णन इस वाणी के। और एक बार में 7 बार जब इस वाणी को पढ़ते हैं, तो लीला का, उनके स्वरूप का, उनके नाम का और उनके धाम का। आप देखो, जो आज तक नहीं खुला था, जो आज तक जाहिर नहीं हुआ था, वो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने प्राणनाथ जी के रूप में आकर जाहिर कर दिया। क्या? अपना नाम बता दिया कि मेरा अनादि अक्षरातीत नाम क्या है? श्री कृष्ण जी। बता दिया कि मैं स्वर्ग वैकुंठ में रहने वाला नहीं, मैं गोलोक में रहने वाला नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ? शर अक्षर से पार अक्षरातीत दिव्य ब्रह्मपुर धाम के अंदर। वो परमात्मा का ठिकाना बता दिया, उनका स्वरूप कैसा है, नख से लेके शिख तक का वर्णन कर दिया कि कैसी उनकी सिंदूरिया रंग की पाग है, सफेद रंग का जामा है, आसमानी रंग की पिछोरी है, नीला पीला पटका बांधा है कमर में, और जो पजामा है जिसको बोलते हैं इजार, वो कैसी है? केसरिया रंग की। आज दिन तक ये स्वरूप, ये श्रृंगार, परम धाम का ठिकाना किसी के कानों नहीं सुना था आज तक। पर अब स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा उस परम धाम से प्रकट होकर इस वाणी को बता रहे हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं पर ना आवे तो ने एक ने दुनिया को समझा दे। हम सुनते हैं महान संतों के मुख से क्या, कि इस दुनिया के अंदर अगर कुछ सत्य है ना, तो वो है केवल परमात्मा का नाम। उस नाम की तुलना के अंदर और कुछ आता, इतना बड़ा नाम है परमात्मा कि उस परमात्मा के नाम की तुलना के अंदर और कुछ आता। और इस बाणी में क्या लिख दिया? पर ना आवे तोले एक ने, कि पर ना आवे, कुछ भी कर लो तुलना में आएगा नहीं। किस चीज की? मुख श्री कृष्ण कहत